Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I brought current affair topic for you. This is a unique way to represent prominent news with reference to the nation. हमारे देश के related कुछ important news हैं जो मैं आपको बताऊंगी, as well as world including biodiversity, जहाँ पर कि biodiversity है और climate change की कुछ सिनारियोज हैं जिनको कि हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यूज में ये बात रही कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च क्वीन एलिजाबेथ डाइज एज 96 की एज में क्वीन एलिजाबेथ यूके की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च रही जिनकी डेथ हुई. अब हम बात करते हैं व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट. ऑन 8 सितंबर 2022 क्वीन एलिजाबेथ II हैज डाइड एट द एज ऑफ 96. वो 96 एज में डेथ हो गई उनकी. बलमोरल कास्टल इन स्कॉटलैंड में हुई है आफ्टर रेनिंग फॉर 70 ईयर्स. जिन्होंने 70 ईयर्स अपनी पोजीशन को सर्व किया. शी मेड हिस्ट्री एज बीइंग द लॉन्गेस्ट ब्रिटेन मोनार्च टू सिट एट द ऑन द रॉयल थ्रोन. इस पोजीशन पर वो 70 ईयर्स तक उन्होंने सर्व किया. द डे द क्वीन डाइज, जिस दिन वो डेथ हुई, उनकी डेथ हुई थी. सो फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्लान, एक प्लान पहले से प्लान था कि अब इनका किस तरीके से आगे किया जाएगा क्रिमेशन. सो दैट हैव बीन इन प्लेस सिंस 1960s इन अ प्रोसेस डब्ड ऑपरेशन लंदन ब्रिज. उस ऑपरेशन का नाम था कि उनको किस तरीके से आगे उनकी ले जाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं लंदन ब्रिज. इफ शी डाइज इन बलमोरल इन स्कॉटलैंड, अगर वो बलमोरल स्कॉटलैंड में उनकी डेथ होती है तो उनकी बॉडी को कहाँ ले जाया जाएगा? टेकन डाउन टू लंदन. लंदन लेकर जाया जाएगा बाय रॉयल ट्रेन. रॉयल ट्रेन के थ्रू ले जाया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन नोन एज यूनिकॉर्न. उनकी डेथ बॉडी को ले जाया जाएगा जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया लंदन ब्रिज, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशन लंदन ब्रिज, और फिर हम उसको कह सकते हैं यूनिकॉर्न. The funeral took place, जो फ्यूनरल हुआ वो एट वेस्टमिनिस्टर एबे इन 19 सितंबर 2022 को हुआ. एंड देयर वाज अ नेशनल 2-minute साइलेंस. डेफिनेटली नेशनल 2-minute साइलेंस किया गया ऑन द डे एट मिड डे. द क्वीन वाज बuried एट किंग जॉर्ज IV मेमोरियल चैपल इन विंस्टर. उनको कहाँ ले जाया गया? किंग जॉर्ज IV मेमोरियल चैपल इन विंस्टर ले जाया गया. शी विजिटेड इंडिया 3 times. अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो क्वीन एलिजाबेथ II हैं वो इंडिया में 3 बार विजिट करके गई हैं. शी विजिटेड इंडिया 3 times इन द पीरियड ऑफ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अलग अलग रहे हैं. इन 1961 ऑन इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुलाया था 1961 में. इन 1983 ऑन इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनकी मुलाकात हुई थी, वो इंडिया आई थी. इन 1997 ऑन इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल उन्होंने फिर से इंडिया को विजिट किया था 1997 में. अब हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हम कैसे कहते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? क्योंकि ये हेडलाइन रही न्यूज़पेपर की, जिसको हम बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन लॉन्गेस्ट राइनिंग मोनार्च डाइज एज 96. क्वीन एलिजाबेथ II लॉन्गेस्ट राइनिंग मोनार्च रही यूके की जिनकी डेथ हो गई. क्वीन एलिजाबेथ II हैड डाइड. सो ये न्यूज़पेपर की हेडिंग रही, इसीलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि पेपर जो है मेजर पार्ट करंट अफेयर से कवर करता है. अब रेलेवेंस विद सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कि इसके क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में. प्रीलिम्स की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन इज अ वेरी डायनेमिक पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस. आपको सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो यूपीएससी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रखता है, और जहां पर मल्टीपल पेपर्स में प्रीलिम्स या फिर मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू बॉर्डर्स.
related to international relations. So the IAS exam focuses on international relations in multiple papers and the syllabus for this subject, कि इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना होता है, ठीक है। नाउ मेंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी मेंस। जीएस पेपर जो 2 है उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना जरूरी होता है, तभी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं। सो The following subjects are covered in main general studies। अब main general studies में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको गवर्नेंस पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। इंटरनेशनल रिलेशन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पढ़ने होते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ मोनार्क सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम, कि आपको रोल ऑफ मोनार्क सिस्टम को डिस्कस करना है जो कि 150 मार्क्स में आ सकता है। वेयर वॉज क्वीन एलिजाबेथ टू बरिड, अब इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्वीन एलिजाबेथ टू बरिड कहाँ की गई, एट बलमोरल कास्टल में, वेस्ट मिनिस्टर एबे में, एट द किंग जॉर्ज 4 मेमोरियल चैपल इन विंस्टर पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी। मैंने आपको बताया था अभी कि एट द किंग जॉर्ज 4 मेमोरियल चैपल इन विंस्टर पे उनकी बरिड या ब्यूरियल लास्ट उनका किया गया। नाउ न्यूज की हम बात करते हैं। पीएम मोदी ज्वाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएम मोदी ने ज्वाइन किया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन समारखंड। समारखंड में उन्होंने ज्वाइन किया। व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑन 15 सितंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन समारखंड उज्बेकिस्तान। अब ये समारखंड उज्बेकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीट अटेंड करने के लिए गए। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग, जहां पर काउंसिल ऑफ हेड जो थे वो मीटिंग हुई थी। वेयर ही मेट फेस टू फेस, जहां पर उन्होंने फेस टू फेस मीटिंग किया विद चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस the April 2022। अप्रैल 2020 फर्स्ट टाइम उन्होंने मीट किया। सिंस अप्रैल 2020 LAC स्टैंड ऑफ द बीजिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं हम LAC। द बीजिंग हेडक्वार्टर्ड SCO इज एन 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक। ये SCO जो है ये 8 मेंबर्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्ड है, जिसको हम कहते हैं SCO, ठीक है, जिसमें कि चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। सो इसमें ये 8 कंट्रीज हैं जो कि हेडक्वार्टर्ड SCO की मीट हुई, उसमें 8 मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की बात करें और 16 दिसंबर को मिस्टर मोदी हेल्ड 3 बायलैटरल मीटिंग विद मिस्टर पुतिन, मिस्टर मिर्जियोवेक एंड मिस्टर रजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। सो हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि ये हेडलाइन रही न्यूज़पेपर की तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी अराइव्स इन समारखंड। समारखंड में पीएम मोदी आए फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। पीएम मोदी टू अटेंड SCO समिट इन उज्बेकिस्तान। Relevance with syllabus of civil services examination। So अब हम देखेंगे
PM Modi to attend SCO summit in Uzbekistan. ठीक है, रेलेवेंस विद सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एग्जामिनेशन, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहा प्रीलिम्स में. इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी डायनेमिक पार्ट ऑफ द यूपीएससी. बिल्कुल ठीक बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है. विच इज क्रूशियल फॉर मल्टीपल पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन प्रीलिम्स एंड मेंस. द सिविल सर्विसेज एग्जाम focuses on international relations in multiple papers and the syllabus for this subject is very vast. इसका जो syllabus है वो बहुत ज्यादा vast भी है. मेंस हम यहाँ बात करेंगे. मेंस इंटरनेशनल रिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी मेंस GS2. GS2 का जो पेपर होता है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. So of the civil services examination, the following subjects are covered in main general studies. अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जीएस के लिए पढ़ने होते हैं, so वो हम बात करेंगे यहाँ पर. पेपर 2 में आपको गवर्नेंस पढ़ना होता है. पेपर 2 में आपको गवर्नेंस पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होता है. नाउ प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं. सो यहाँ पर आप देखिए कि 2021 में ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था. क्रिटिकली एग्जामिन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ. एससीओ का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया. इंडिया के लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है. नाउ CSE 2016 की मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें ये आया हुआ है. इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक इन इंडिया एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर्स स्टेट्स बाय पाकिस्तान आर नॉट कंडक्टिव फॉर द फ्यूचर ऑफ SAARC. यहाँ पर 2016 में ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक, जो क्रॉस बॉर्डर की बात करें, इंडिया के जो रिस्पेक्ट में जितनी बॉर्डर्स आती हैं वहां पर टेररिस्ट अटैक होते हैं इन इंडिया, एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स. जो इंटरनल अफेयर्स हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर की बात करें तो इंटरनल अफेयर्स को डिस्टर्ब किया जाता है ऑफ मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान एंड आर कंडक्टिव फॉर द फ्यूचर ऑफ SAARC. SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसके लिए हेल्पफुल रहेगा. एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है. SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. नाउ न्यूज में क्या रहा. इंडिया एंड चाइना विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख. ये आपने न्यूज अगर पढ़ी होगी तो उसको कवर कर रहा है. इंडिया और चाइना ने विड्रॉ किया है ट्रूप्स को, जिसको हम कहते हैं PP-15 को, इन लद्दाख. ठीक है. सो व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये इंपॉर्टेंट. ऑन 14 सितंबर 2022 इंडिया रिकॉग्नाइज्ड दैट द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द पेट्रोलिंग पॉइंट, कि ऑन 14 सितंबर इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 इन द घोघरा हॉट स्प्रिंग एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख. ईस्टर्न लद्दाख की अगर हम बात करें, हॉट स्प्रिंग घोघरा हॉट स्प्रिंग एरिया जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, वहां पर 14 सितंबर को ये बात वेरीफाई हुई कि डिसएंगेजमेंट होगा पेट्रोलिंग पॉइंट का. मतलब जो वहां ट्रूप्स हैं वो अब वहां पर नहीं लगाने की जरूरत होगी. ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई. घोघरा हॉट स्प्रिंग एरिया ईस्टर्न लद्दाख की बात चल रही है. अमाउंटेड टू वन प्रॉब्लम लेस, कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट मीन्स एक प्रॉब्लम कम होगी. राइट. अलोंग द इंडिया चाइना फ्रंटियर, ये इंडिया चाइना फ्रंटियर की बात कर रहे हैं. द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज ऑन सितंबर, देखिए आप, द इंडियन एंड चाइनीज आर्मी ऑन 8 सितंबर अनाउंस, इंडिया और चाइना की आर्मी ने अनाउंस किया दे हैव किक्ड ऑफ द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम द PP-15 in a significant forward movement in stalled process to pull out
troops from the remaining friction point in the region. इंडिया और चाइना की जो मीटिंग हुई उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर ट्रूप्स की जरूरत नहीं है. मई 2020 में एक बार टेंशन जरूर हो गया था, बट अभी 2022 की बात करें 14 सितंबर को, तो ये अनाउंसमेंट किया गया कि वहां पर आर्मी को लगाने की जरूरत नहीं है, ना कि इंडिया की आर्मी को, ना कि चाइना की. ये अनाउंसमेंट किया गया कि वहां के एरिया को अब शांतिपूर्ण सुलझा लिया जाएगा. सो वहां पर आर्मी को रखने की, डिसएंगेज करने के लिए वी आर फ्री. ठीक है ना. हम बात करते हैं द विड्रॉल ऑफ ट्रूप फ्रॉम PP-15. जो ट्रूप PP-15 को वहां से डिसएंगेज किया जा रहा है हैज बीन वेरीफाइड आफ्टर इंडिया एंड चाइना अनाउंसमेंट. तो ये बात वेरीफाई हुई कि इंडिया और चाइना ने ये अग्री किया कि हाँ वहां पर डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है. हैड बिगिन टू डिसएंगेज फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग ईस्टर्न नियर लद्दाख. So which is being considered as a positive step. Definitely ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जिससे कि हम कह सकते हैं कि अब वहां पर टेंशन नहीं होगा. जबकि मई 2020 की बात करें तो वहां पर एक बार टेंशन हो गया था. That erupted in May 2020 in लद्दाख. पहले हुआ था. अब 2022 की बात करें तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप बना है कि अब वहां पर डिसएंगेजमेंट किया जाए और ये बहुत ही शांति तरीके से उस बॉर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ द चाइनीज बिल्ड अप थ्रेटेंड. चाइनीज ने थ्रेटेंड बिल्ड किया इंडियन पोजीशन एट बर्स्ट एंड राखी नाला वेल इनसाइड इंडियन टेरिटरी एंड फर्दर दौलत बेग ओल्डी. चाइनीज की अगर हम बात करें तो ये थ्रेटेंड इंडियन पोजीशन हुई है. कहां पर हुई है ये? बर्स्ट एंड राखी नाला पर, जो कि इनसाइड इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है. बर्स्ट एंड राखी नाला एंड दौलत बेग ओल्डी बाय ब्रिंगिंग चाइनीज ट्रूप क्लोजर टू 255 किलोमीटर. इंडियन टेरिटरी के अंदर 255 किलोमीटर तक ये एरिया है जहां पर बाय ब्रिंगिंग चाइनीज ट्रूप क्लोजर, ये क्लोज आ गए हैं टू 255 किलोमीटर. लॉन्ग क्रूशियल दरबक स्काई उक DBO रोड, जिसको हम कह रहे हैं दीपसांग, ऑल्सो क्लोज टू काराकोरम पास ओवर लुकिंग दी वेरी स्ट्रैटेजिक सेल्टोरो रिज एंड सियाचिन ग्लेशियर. सो यहाँ पर ये आर्मी जो है थोड़ा क्लोज आ गई है, चाइनीज आर्मी. कहाँ पर? 255 किलोमीटर इनसाइड, लाइक वी कैन से चाइनीज आर्मी जो है ये इस एरिया के नियर बाय आई हुई है, जहां काराकोरम पास ओवर वेरी स्ट्रेटेजिक सेल्टोरो रिज एंड सियाचिन ग्लेशियर के पास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट कैसे? हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर. लीडिंग न्यूज़पेपर की क्योंकि ये हेडलाइन रहा है ना. सो आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पर हेडलाइन में किस तरीके से आया है पेपर में. इंडिया चाइना कंफर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख. PP-15 लद्दाख में विड्रॉल हुआ है, ये बात आपको पेपर की हेडलाइन में दी गई है. इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप पुल बैक फ्रॉम डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर एरिया. हिमालयन बॉर्डर एरिया से इंडिया और चाइनीज के ट्रूप जो है वो पुल बैक हुए हैं. बिल्कुल हुए हैं, वही तो मैंने आपको अभी समझाया. इंडिया चाइनीज ट्रूप डिसएंगेज फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन ईस्टर्न लद्दाख. तो ईस्टर्न लद्दाख में ये हुआ, बिल्कुल हुआ. नाउ हम बात करते हैं रेलेवेंस विद सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. कैसे सिलेबस में ये आ सकता है पेपर में आपके. सो प्रीवियस ईयर का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें जहां पर CSC 2017 की बात करें तो मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है. चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन. चाइना जो है वो इकोनॉमिक रिलेशन यूज कर रहा है एंड
पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, ये पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस भी यूज कर रहा है एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल पावर स्टेटस इन एशिया. In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbor. देखिए ये 2017 में क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है कि आपको डिस्कस करना है चाइना इकोनॉमिक रिलेशन और पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस यूज कर रहा है टू डेवलप पोटेंशियल पावर, एक स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने के लिए इन एशिया में. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट डिस्कस कीजिए ऑन इंडिया एज हर नेबर, इंडिया का नेबर के साथ क्या किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है. नाउ ये 2014 के पेपर में भी आया हुआ है. विथ रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन, अगर हम बात करें कि साउथ चाइना सी या मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड राइजिंग टेंशन affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation, कि नेविगेशन की फ्रीडम को डिस्कस करना है एंड एवर फ्लाइट थ्रू आउट द रीजन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ 2014 के पेपर में भी आया हुआ है मेंस में, कि आप डिस्कस कीजिए साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स राइजिंग टेंशन अपॉन द नीड ऑफ सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड करने के लिए किस तरह की नीड आई टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एवर फ्लाइट थ्रू आउट द रीजन. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द बायलैटरल इशू, इस इशू को डिस्कस कीजिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. न्यूज में क्या रहा यहाँ आप देख पाएंगे. विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. ये मैंने आपको जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा मैं अभी नेक्स्ट और टॉपिक्स आपको देने वाली हूँ. सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, टेक केयर.